साथियों, सवाल दिया हुआ है कि यदि 80 लीटर दूध के घोल में 60% दूध है तो घोल में दूध 80% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हम आपको 3-4 मेथड बताएंगे। तो जो भी मेथड आपको सूट करता है आप उसे अपना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है दोस्तों यहाँ पर लॉजिक तरीका, ठीक है, कि हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है ना, जिसमें कि 60% दूध है। यहाँ पर 60% दूध है तो 40% कोई ना कोई सॉल्यूशन रहा होगा। मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन वाटर का है, ठीक है। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें कि 60% दूध है तो 40% वाटर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इसको हमको 80% करना है, मिल्क को हमको 80% करना है। तो इसका मतलब है कि 20% हमको वाटर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमने मिल्क ऐड कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर मिल्क को ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी यहाँ पर वाटर का होगा वही क्वांटिटी यहाँ पर दूसरे कंटेनर में भी वाटर का होगा। अगर यहाँ पे 5 लीटर है तो यहाँ भी 5 लीटर होगा, यहाँ पर 10 लीटर है तो यहाँ पर 10 लीटर होगा। वाटर के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ मिल्क को ऐड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या है कि इसका जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, वो 80 लीटर है, ठीक है दोस्तों। और इसकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो n है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे कि पहले कंसंट्रेशन में जो वाटर होगा वही वाटर दूसरे कंसंट्रेशन में भी होगा, है ना। पहले बर्तन में जो हमारा वाटर होगा वही वाटर का क्वांटिटी दूसरे बर्तन में भी होगा। पहले बर्तन में वाटर का क्वांटिटी कितना है, 80 है। तो 80 का 40% करेंगे तो वो हमारा वाटर होगा। अब यहाँ पे हम दूसरे कंटेनर में वाटर कितना है, तो ये टोटल n लीटर है तो n का 20% करेंगे। इसमें वाटर कितना है, 20%, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे n के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से n का मान निकल कर आ जाएगा 8 चौका 32 गुना 5 यानी कि 160 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से ये मेरा निकल कर आ गया 160 लीटर। तो पहले था 80 लीटर, अब हो गया 160 लीटर। तो हमने यहाँ पर मिल्क कितना ऐड किया, है ना। मिल्क के ऐड करने की वजह से ही इसका जो है टोटल क्वांटिटी बढ़ा है। तो मिल्क एडेड कितना हो जाएगा, 160 माइनस 80, और ये बन जाएगा हमारे पास 80 लीटर, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया पहला मेथड कि जिसमें हम लॉजिक लगा दिए, है ना। अब इसको हम बेसिक तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बेसिक मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड है, क्या है कि 80 लीटर का मिल्क, 80 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है, 80 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कि 60% मिल्क है। तो टोटल मिल्क का क्वांटिटी कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे 80 का 60%, यानी कि 48 लीटर जो है हमारे पास मिल्क है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें हम x लीटर हमने मिल्क ऐड किया, x लीटर मिल्क यहाँ पर हमने ऐड किया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 80 प्लस x लीटर, है ना। टोटल हो जाएगा 80 प्लस x लीटर, ठीक है। और इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 80 प्लस x का कितना, 80 प्लस x का 80% हमको यहाँ पर देखिए कि 80% हमको मिल्क लाना है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 80%, ये हो जाएगा 80%, ठीक है। तो अब मिल्क को इक्वेट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि पहले मिल्क था 48 और अब मिल्क है इतना, ठीक है। तो हम ये कैसे आया, क्योंकि हमने x लीटर मिल्क को यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू में 48 प्लस x मिल्क है, ठीक है, जो कि बराबर होना चाहिए 80 प्लस x, न्यू कंसंट्रेशन जितना है ना, 80 प्लस x का 80%, है ना। ये हमारा लीटर में है और ये हमारा परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10।
तो 48 पंचे प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 240 प्लस 5x बराबर हो जाएगा 320 प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ से 5x माइनस 4x, x बराबर कितना निकलेगा, 320 माइनस 240 और ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 80 लीटर। तो यहाँ से हमने 80 लीटर मिल्क को ऐड किया। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड जो हम प्रोसेस से चलते हैं, कन्वेंशनल मेथड। तो यहाँ पर हमने मिल्क को इक्वेट कर दिया। पहले मेथड में हमने क्या किया, वाटर को इक्वेट कर दिया। अब चलिए इसका जो तीसरा मेथड है वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से इसको हम बना सकते हैं, एलिगेशन मेथड से। क्योंकि ये जो है मिश्रण का सवाल है तो इसमें हम एलिगेशन रूल अपनाएंगे। तो वो कैसे अपनाएंगे एलिगेशन रूल, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला जो ये हो गया तीसरा मेथड, ठीक है, एलिगेशन रूल वाला है ना, जो कि हम जनरली अपनाते हैं सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास पहला कंडीशन है मिल्क का, जिसमें कि 60% मिल्क है। ठीक है, 60% मिल्क है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको मिल्क ऐड करना है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि 60% मिल्क है, तो 40% कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहा होगा। ठीक है, 40% कोई ना कोई क्वांटिटी रहा होगा। अब हमको इसमें मिल्क ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया मिल्क 1 और ये एडिंग वाला मिल्क है जिसमें कि हमको मिल्क ऐड करना है। तो अगर हमारे पास सिर्फ दूध है, ठीक है, तो दूध का क्वांटिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस दूध में कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पर देखिए कि 40% मिलावट है, लेकिन इस दूध में 100% ये प्योर मिल्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो ऐड कर रहे हैं दूध, वो दूध 100% प्योर है, सिर्फ मिल्क है। ठीक है, तो ये 100% हो जाएगा। तो पहला मिक्सचर में हमने 60% को उठाया और दूसरे कंटेनर से हमने मिल्क 2 को 100% उठाया, है ना। अब इन दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है हमारा मिश्रण का क्वांटिटी है ना कितना होना चाहिए, एलिगेशन रूल के हिसाब से बीच में जो है हमारा मिश्रण का क्वांटिटी रहेगा तो कितना होगा, 80% दूध करना है, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, अब इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा 20 और इधर से 80 में से 60 जाएगा 20। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 का। इसका मतलब है कि इस मिल्क का जो क्वांटिटी था इनिशियल में वो 80 लीटर था। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 80 लीटर हो जाएगा। तो ये भी तो 1 ही यूनिट है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 80 लीटर। ठीक है, और ये 80 लीटर क्या है, ये 80 लीटर है एडिंग मिल्क। ठीक है, हमने जो मिल्क ऐड किया था उसका कंसंट्रेशन है, तो ये हमारा एडिंग मिल्क है ना। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 80 लीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 80 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व करते हैं मेथड। तो कंसेप्ट वही है ना, मिल्क को इक्वेट करिए या फिर वाटर को इक्वेट करिए। तो हमारे पास एक कंटेनर में मिल्क है और मान लेते हैं कि 60% मिल्क है तो दूसरे में वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि ये 60% है पहले कंडीशन में और वाटर कितना है, 40%। ठीक है, और दूसरे में क्या है, दूसरा कंडीशन में क्या है कि इसको 80% बनाना है, तो इसका मतलब है कि 20% वाटर रहा होगा, जैसा कि हमने पहले केस में देखा है ना। तो अब इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए रेशियो कितना बन रहा है, 60 और 40 का कितना बन रहा है, 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, ये बन रहा है 20 चौका 80, है ना। 4:1 का, यहाँ 3:2 का। तो आप देखिए कि यहाँ पर वाटर जो है, वाटर का रेशियो सेम रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर मिल्क ऐड कर रहा है। तो मिल्क ऐड कर रहा है यानी कि वाटर के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 यूनिट है तो इसको भी हमको 2 यूनिट बनाना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा चेंजिंग कितना हो रहा है, 3 से 8 की ओर, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि टोटल चेंजिंग हो रहा है हमारा 5 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, तो 5 यूनिट का चेंजिंग हो रहा है। अगर 5 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लें तो इसमें एडिंग वाला जो मिल्क है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे देखेंगे,
कि यहाँ पर देखिए कि इनिशियल में 3:2 जो टोटल क्वांटिटी था, रेशियो था, वो बराबर कितने थे, 80 लीटर के, है ना। इनिशियल क्वांटिटी था वो 80 लीटर के बराबर था, यानी कि 5 यूनिट बराबर 80 लीटर है। तो 5 यूनिट बराबर 80 लीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना कितना है, 5 यूनिट का मान निकालना है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 80 लीटर, यानी कि जो हमारा एडिंग मिल्क होगा वो 80 लीटर बनेगा। ठीक है, तो कि दूध और पानी का 60 लीटर का घोल है जिसमें दूध 84% बनता है। तो इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह ऐसा घोल बन जाए जिसमें दूध की मात्रा 64% हो। तो चलिए हम इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, तीसरे मेथड से, वो हमें सबसे सर्व उपयुक्त लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि 60 लीटर का घोल है जिसमें दूध 84%, यानी कि दूध जो है इसमें 84% है। ठीक है, पहले कंडीशन, पहला मिक्सचर में। ठीक है, अब इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि ये ऐसा घोल बन जाए जिसमें दूध की मात्रा 64% हो। ठीक है, तो पानी मिलाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम पानी को इक्वेट करके रखेंगे। तो यहाँ पर अगर 84% दूध है, ठीक है, तो 16% वाटर रहा होगा, 16% वाटर रहा होगा। और दूसरे कंटेनर से हम सिर्फ इसमें वाटर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे कंटेनर से हम जो है यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने का मतलब है कि वो 100% पानी ही होगा, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है ना। 100% पानी को हमने सिर्फ यहाँ पर 16% पानी के साथ इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और हमारा जो मिक्सचर होगा उसमें बोल रहा है कि 64% इसमें दूध की मात्रा हो। तो इसका मतलब है कि 36% इसमें पानी रहना चाहिए, है ना। तो ये हमारा मिक्सचर में 36% पानी रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 36 जाएगा, ये 64% बन जाएगा, है ना। और 36 में से 16 जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32:10, ये हो जाएगा 16 और दशमलव, ये 16:5 का। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 60 लीटर घोल है, दूध और पानी का 60 लीटर घोल है। इसका मतलब है कि 16 यूनिट का मान जो है 60 लीटर दे रखा है। ठीक है, और हमको निकालना कितना है, 5 यूनिट का मान। ठीक है, क्योंकि ये तो एडिंग वाटर है, ये वाटर वाला है ना, ये वाटर वाला क्वांटिटी है जो कि हमने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 16 यूनिट बराबर 60 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 60/16 × 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/16, और इसको हम डेसिमल में, दशमलव में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एक बार में लगेगा, 16 × 8 88 से, है ना, 128, 12 बचेगा, 16 × 112 हो जाएगा, और 8 बचेगा, 16×5 80, यानी कि 18.75 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को आप, जो हमने पहले क्वेश्चन में जितने तरीके से आपको बताया उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।